मैं मोहम्मद मौज़म, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। बात की जाए बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, क्योंकि बात की जाए जो विपक्षी पार्टी जो आरजेडी है बिहार में, क्योंकि बात की जाए लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की आए दिनों सोशल मीडिया पे जो फ़ोटो जो वायरल हो रही है, उनकी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये वायरल हो रहा है कि उनकी दूसरी शादी हो चुकी है और वो किसी लड़की के साथ दिख रहे हैं। कहीं ना क्या चुनाव की बात की जाए, चुनाव सर पर है बिहार में, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो सत्ता पक्ष है कहीं ना कहीं निशाना बना रही है आरजेडी को। क्योंकि बात की जाए जो तेज प्रताप यादव है वो खुद एमएलए भी और ऐसी मामलों में वो आ ही जा रहे हैं दिन ब दिन। क्योंकि बात की जाए क्योंकि बिहार का चुनाव है और लालू यादव ने इसी को देखते हुए तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और परिवार से भी निकाल दिया है। इसी को देखने की बात ये भी होगा कि क्या बिहार की राजनीति में इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध मंत्री धर्मपाल सिंह का एक बयान बड़े जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कूड़े से सोना बनाएंगे। या बयान आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अचानक से हलचल मची हुई है। आपको मैं बता दूं, हाल ही में मंत्री जी मेरठ के दौरे पर गए थे, जो कि मेरठ के प्रभारी मंत्री भी हैं। वहां पर उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और साथ ही समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए मीडिया बंधुओं से एक बात कही कि जल्द ही मेरठ में कूड़े की समस्या को हल किया जाएगा और कूड़े से सोना बनाया जाएगा। इससे यह बात उनकी सुनकर जो वहां पे लोग थे, आम जनता थी, वह हंसने लगी। फिर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा कि दरअसल उनके कहने का मतलब था कि कूड़े से बिजली बनाई जाएगी, कूड़े से खाद बनाया जाएगा। उनका यही बयान जो है वो तूल पकड़ चुका है। साथ ही में विपक्ष के जो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया है कि मंत्री जी, पहले आप कन्नौज के गांवों में जो दूध प्लांट लगा हुआ है उसको तो अच्छे से चला लें। और भाजपा में इस समय लंबी लंबी फेंकने का प्रचलन चल रहा है। अब मंत्री जी का यह जो बयान है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब यह देखना होगा कि कब तक और कितनी जल्दी तक कूड़े से सोना बनाने की प्रक्रिया पूरी होगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन अमित के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम बात करते हैं दिल्ली की सरोजनी मार्केट पे। वहाँ पे लगातार बुलडोजर चलाए जा रही। वो एक दिल्ली का पुराना मार्केट के तौर पे भी माना जाता है, लेकिन वहाँ पे बात करें दिल्ली सरकार के माध्यम से वहाँ पे जो बुलडोजर चलाई जा रही है और तमाम मार्केट को बात करें, वहाँ की बिल्डिंग को बात करें, वहाँ पर तोड़े जा रही है। लेकिन बात करें उसी का जो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है जो वहाँ पर कहीं ना रोड चौड़ा होगा या मार्केट में जो कंस्ट्रक्ट एरिया हो रहा है उसको ठीक किया जाएगा। तमाम चीज़ पर वहाँ पर मतलब दिल्ली सरकार का बात करें तो वहाँ पर हैं। लेकिन वो बुलडोजर का बात करें, दिल्ली के सरोजनी मार्केट ही नहीं लेकिन दिल्ली के तमाम जगह पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। वही बात करें करोल बाग, आज़ादपुर और भी बहुत सारे तमाम जगह है जहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन ये बुलडोजर का जो महारोल था वो पहले यूपी सरकार के माध्यम से देखने को मिलता था, लेकिन अब तो जैसे ही दिल्ली में सरकार भारतीय जनता की पार्टी की आई और लगातार बुलडोजर दिल्ली की तमाम जगह पर चलने लगी। अब देखना होगा जो बुलडोजर का आखिर रोल क्या रहेगी। आतंकवाद और विपक्ष पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। सोमवार के गुजरात के भुज से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ वरना तो गोली है। इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं गुजरात के। इस दौरे का उद्देश्य यह है कि उद्घाटन करना उद्देश्य है, विकास परियोजना शिलान्यासों का उद्घाटन करना उद्देश्य पे दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने सबसे पहली बात तो यह कही कि 1947 में ही 3 टुकड़ों को बांट दिया गया भारत को, जंजीरें काट दी गई, नहीं भुजाएं काट दी गई, जंजीरें का ये कई तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के 9 ठिकाने करके 22 मिनट में उसको नस्तो नाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉक्सी वॉर पर भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रॉक्सी वॉर जिसे हम कहते थे वो गलत था। 6 मई के बाद जिस तरीके से दृश्य सामने देखने को मिले वो प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा था। जिस तरीके से जिस रणनीति से वो हमला कर रहा था, हमने उसका जवाब उसी तरीके से दिया। उन्होंने कहा 6 मई की रात को जो लोग मरे पाकिस्तान के जनाजों में उन्हें स्टैंड अप
यानी कि स्टेट ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान के झंडे लगे थे, पाकिस्तान की सेना उन्हें सल्यूट कर रही थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं हमला करते हुए कहा 1947 में आतंकवाद की अगर जंजीरें काट दी गई होती तो देश की भुजाएं 3 टुकड़ों में नहीं बढ़ती। अगर कांग्रेस सरदार पटेल की बात मान लेती तो ये आज आतंकवाद का शिकार भारत ना होता। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ। कहने को तो बलरामपुर जिला ओडीएफ घोषित है, यानी कि ओपन डेफिकेशन से फ्री है, लेकिन बलरामपुर ज़िले में यदा कदा ही सामुदायिक शौचालयों को खुलने का लाभ मिल पाता है और जनता को खुले में शौच से वंचित होने का लाभ मिल पाता है। जी हाँ, हम इसे मजाकिया अंदाज में यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि ज़िले के 793 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, लेकिन कुछ ही ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर इनका ताला खुलता है और आम जनमानस को इसका लाभ मिल पाता है। ये ताज़ा मामला पचपेड़वा ब्लॉक के दोबौलिया से जुड़ा हुआ है और दोबौलिया ग्राम सभा के लोग बतलाते हैं कि जब से इस शौचालय का निर्माण करवाया गया तब से इस शौचालय में ताला लटक रहा है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही गड्ढे की व्यवस्था है, ना ही अंदर सीट की व्यवस्था है। तो ऐसे में कैसे उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच से मुक्त है और किस तरह से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हालांकि इसमें अधिकारियों ने अभी तक अपना कोई बयान नहीं दिया है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर का इतना खौफ कि एक पूरा परिवार गांव से उसके डर से पलायन कर गया। उसके ऊपर आरोप था कि उसने हिस्ट्री शीटर बदमाश की भैंस को जहर देकर मार दिया था। इसी आरोप में हिस्ट्री शीटर उसके घर में घुसा और घुसने के बाद मारपीट की, जिसके डर से एक पूरा परिवार गांव से पलायन कर गया। हमारी खबर के बाद पुलिस और प्रशासन चेता और उस परिवार को ले आने के बाद उसके घर पे 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अभी एक भाई उसका इस डर से गांव नहीं आया है, लेकिन 2 भाई गांव वापस आ गए जो पलायन कर गए थे। लेकिन सुरक्षा कर्मी जो है रात और दिन उसके घर में अंदर रहकर पहरा दे रहे हैं। ये हमारी खबर के असर के बाद हुआ कि उस जो गरीब परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको इंसाफ मिल सका। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक महिला ने आरक्षी ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर सुसाइड कर लिया। महिला आरक्षी मड़ियाओं में तैनात थी और इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सुसाइड के सभी तथ्यों का पता लगा रही है। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष द्विवेदी। अब तक आपने लड़कियों को लव सेक्स धोखे का शिकार देखा होगा, लेकिन मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर एक किन्नर को लव सेक्स और धोखे का सामना करना पड़ा। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके में एक नाचने गाने वाले लड़के को एक लड़के से प्यार हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक लड़के को एक लड़के से प्यार हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शादी की और पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। आरोप है कि सोमी उर्फ सालू का उसके ससुराल वालों ने धोखे से लिंग परिवर्तन कर उसको लड़की बना दिया और फिर उसके कुछ दिन बाद ही उसका पति किसी नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया। अब सोमी उर्फ सालू इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है और उसका कहना है कि मुझे मेरा पति वापस दिलाकर उस नाबालिग लड़की को भी इंसाफ दिलाया जाए। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। लक्सर स्थित आर्यन हॉस्पिटल में आधी रात घुसे हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर और पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि हरिद्वार में इतनी बड़ी वारदात को पुलिस कैसे खुलासा करती है। कैमरा पर्सन के साथ श्री न्यूज़, देवा मेहता, हरिद्वार। रामपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता। पटवाई थाना क्षेत्र में एक सैलून में नकब लगाने के बाद दीवार काटकर उसके अंदर से 70,000 रुपये का सामान और 4,000 रुपये की नकदी चुरा ले गए चोर। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी अभी तक पटवाई पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, बल्कि वो इस घटना से इनकार भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई घटना क्षेत्र के अंदर नहीं हुई है। जबकि तस्वीरों में अगर आप देखें आप तो साफ नजर
बताता है कि चोरों ने किस तरह से जो है धावा बोलने के बाद 70,000 रुपए की सामान के साथ 4,000 की नकदी गायब की। लेकिन पुलिस अभी भी इस घटना को नकार भी रही है और इस मामले में अभी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है। महोबा में अखिलेश यादव के निर्देशन पर डेलीगेशन आया हुआ था, जिसमें मौजूद पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद के द्वारा आला उदल को लेकर एक विवादित बयान दिया गया, जिसको लेकर उनकी जमकर निंदा और विरोध हो रहा है। बताते चलें कि कल यहां पर एक जनसभा पर पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद के द्वारा आला उदल के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर आपत्ति जताई है और आला परिषद के द्वारा भी इसका निंदा की गई है। अखिलेश यादव के द्वारा यहां पर एक डेलीगेशन टीम भेजी गई थी, जिसमें कुछ दिनों पूर्व हुई मारपीट और एक किसान की फसल जल जाने को लेकर इस डेलीगेशन टीम को मिलना था। लेकिन पूर्व मंत्री के द्वारा विवादित बयान दिए जाने के बाद यहां की सियासत गर्मा गई है। वहीं भाजपा के प्रभारी मंत्री के द्वारा भी इस बात को लेकर कहा गया है। राकेश राठौर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी इसी प्रकार की राजनीति करती है। बस शारिक नवाज, श्री न्यूज़। बात करते हैं बलिया के आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर की, जहां सिकंदरपुर के वार्ड नंबर 11 और 13 में नालियों की स्थिति जो है आज बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ नालियों की स्थिति की अगर बात करें तो ये वार्ड नंबर 11 और 13 में जो नालियाँ पूरी तरह से जर्जर है और नालियों की अगर साफ सफाई की बात करें तो बस कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है। जो नालियाँ हैं वहाँ पे झाड़ झरकार लगे हुए हैं, घास फूस लगे हुए हैं, कहीं तो जो है कई जगह तो नालियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसको लेकर लोगों ने शिकायत भी किया था ईओ से लेकर चेयरमैन तक, लेकिन शिकायत के बावजूद भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और न अब तक साफ सफाई की गई। लेकिन एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है कि नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत में साफ सफाई के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं, बाकायदे सफाई कर्मियों को का वेतन भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी जो है नगर पंचायत की जो नालियाँ हैं आज तक साफ सफाई नहीं हुई है। अगर सड़कों की बात करें तो गंदे नाले का जो पानी है सड़कों पर गिर रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। लोगों को कहना यह है कि गंदे पानी की वजह से हम लोग जो है दूसरे रास्ते को भी बदल कर आना जाना पड़ रहा है। तो जो है ये नगर पंचायत है, यहाँ कहीं कहीं नगर पंचायत की लापरवाही देखी जा रही है। बलिया से संजीत तिवारी, श्री न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कश्यप, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम बात करेंगे सहारनपुर के गांव नौरंगपुर की, जहां पर एक 14 वर्षीय युवती ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण एक गांव का ही मनचला युवक जो कि आए दिन उसे परेशान किया करता था, उसी से दुर्लभ होकर युवती ने घर पर आकर अपने परिजनों को बताया। उसके बाद युवती ने अपने आप को कमरे में बंद कर अपना वीडियो प्रकाशित कर दी, जिसमें कीटनाशक खाते हुए युवती दिखाई दे रही है, जिसके बाद युवती की मौत हो गई। परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी, उसके बाद युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे मनचलों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। विनोद कश्यप, श्री न्यूज, सहारनपुर। सतना थाना क्षेत्र के अमदरिया गांव का रहने वाला युवक जो सऊदी में नौकरी करता था और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर आया था। प्रेमिका से मिलने के बाद उसने शादी का वार्ता की, लेकिन परिवार के सामने प्रेमिका बेबस दिखी और प्रेमी ने उसके घर के ठीक सामने ही आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसमें आग लग गई और जो है सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें आग जलते हुए दिखाई दे रहा है जो युवक है। और उसके बाद जो है मामला ये काफ़ी गंभीर हो रहा है। लेकिन जो पुलिस की अगर बात करें तो सूचना जो है जो पुलिस को दी गई है, वही परिजन जो है आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय लाया गया और वहाँ डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए उसको वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। बल्ले संगीतवारी, श्री न्यूज। ज्येष्ठ माह के मंगलवारों को बड़े मंगलवार के नाम
से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। और ज्येष्ठ माह के जो जितने भी मंगलवार होते हैं उस दिन जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश भर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारों में नाना प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उसी के साथ पूजा अनुष्ठान होते हैं और साथ ही स्वादिष्ट प्रकार के भंडारे भी लोग जो है उस दिन उसका आनंद लेते हैं। कहते हैं कि ज्येष्ठ माह का जो बड़े मंगलवार होते हैं उस दिन भगवान जी की पूजा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से आपकी सारी इच्छाएं और कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाती है, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं इस दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाया जाता है, पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और साथ ही तुलसी माला भी अर्पित करते हैं। तुलसी माला अर्पित करने से आपकी जितने भी दुख और कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में बड़ा मंगल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार 13 मई से बड़ा मंगल शुरू हो गया था और इस बार 5 बड़े मंगलवार हैं और जो आज बड़ा मंगल है वो तीसरा मंगलवार है। नाना प्रकार के भोग भगवान को अर्पित करे जाते हैं और साथ ही पूरे प्रदेश भर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। भक्त बड़ी संख्या में भंडारे का लुत्फ उठाते हैं और साथ ही साथ हनुमान जी के दर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब भंडारे का जो हम कहते हैं समागम है वो बड़ा ही जुड़ाव है, बहुत ही पौराणिक रहा है। उसी के साथ ही साथ जो भक्त है बड़ी संख्या में हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, श्री न्यूज लखनऊ। बहराइच जिले के बौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चरी गांव में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर गृह प्रवेश को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया था और कुछ रिश्तेदार चले गए थे, वहीं कुछ रिश्तेदार बचे हुए थे और उनके लिए शाम को खाना बना था। और जैसे ही दाल छौंकने जा ही रहे थे तभी अचानक गैस रिसाव के कारण आग पकड़ लिया और आग पकड़ने के चक्कर में 11 लोग झुलस गए। सभी को इलाज के लिए बहराइच अस्पताल लेकर आए हैं, जहां इलाज जारी, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस विषय में जब अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बौड़ी थाना क्षेत्र के चरी गांव के रहने वाले देशराज के यहाँ गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और भंडारा था, जिसमें कुछ रिश्तेदार बच गए थे। उनके लिए दाल बनी थी और छौंकने जा रहे थे तभी अचानक गैस रिसाव के कारण आग पकड़ लिया और 11 लोग झुलस गए। सभी को बहराइच अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज जारी है, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बहराइच से श्री न्यूज के लिए प्रदीप शर्मा।